हाय गाइस, मैं तनु और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि पेन स्केचिंग करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं और पेन स्केचिंग करते वक्त किन मेन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अपना ही जो एक्सपीरियंस है वही आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो गाइस, सबसे पहले समझते हैं कि पेन स्केचिंग के कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। देखिए, पेन स्केचिंग के बेनिफिट्स ये होते हैं कि पेन स्केचिंग जब हम करते हैं तो वहाँ पर हमारा सबसे ज़्यादा पेशेंस, ऑब्जर्वेशन, कंसंट्रेशन सब कुछ लगता है। पेशेंस माइंड जब हम कोई भी ड्राइंग बनाते हैं पेन से, तो हमें इतना पेशेंस वहाँ पे रखना पड़ता है, क्योंकि जब हम पेन से कोई मिस्टेक कर देते हैं तो वहाँ पर ये होता है कि हमें वो फिर से बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसे हम इरेज नहीं कर सकते। तो इट मीन्स वहाँ पर हमें बहुत ही पेशेंस के साथ काम करना होता है। और आर्ट की फील्ड में तो पेशेंस का ही खेल है, क्योंकि अगर पेशेंस नहीं होगा तो हम एक अच्छे लेवल तक नहीं जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि पेन स्केचिंग करने से आपका पेशेंस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरा, ऑब्जर्वेशन मेन है कि आर्ट की फील्ड में ऑब्जर्वेशन अच्छा होगा तभी ही आप उस फील्ड में अच्छा कर पाओगे। तो ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा मेन होता है इसमें, क्योंकि जितना अच्छे से हम ऑब्जर्व करेंगे उतना अच्छे से अपना आर्टवर्क हम बनाएंगे। और अगर ऑब्जर्वेशन में गलती होगी, अगर आप पेन स्केचिंग करते वक्त ऑब्जर्व ढंग से नहीं करोगे तो इट मीन्स आपका आर्टवर्क ख़राब बनेगा। तो इससे ये होता है कि हमारा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन बढ़ता है, हमारा पेशेंस लेवल बढ़ता है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता है, हमारा फोकस बढ़ता है। तो ये सारे जो पॉइंट्स हैं ना, ये एक अपनी आर्ट की फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। अगर ये चीज़ हमारे अंदर नहीं होगी तो हम ज़्यादा इस जर्नी में ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे। तो वही बात है कि ये सारे पॉइंट्स हमारे अंदर होने चाहिए। और गाइज, यदि जब आप स्टार्टिंग करते हो पेन से काम करना, पेन से स्केचिंग करना, तो आप स्टार्टिंग में प्लेन सरफेस पे, बिल्कुल स्मूथ सरफेस पे काम मत कीजिएगा। उसके लिए आप अपनी ड्राइंग बुक यूज़ कीजिए, जहाँ पे जो सरफेस होता है थोड़ा सा रफ होना चाहिए। वो इसलिए, ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम स्मूथ पेपर पर स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कंट्रोल होता है पेन का, वो अच्छे से नहीं आ पाता है। तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि अगर आप थोड़ा सा रफ सरफेस पे प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ पर थोड़ा सा पेन को कंट्रोल करना, उसकी प्रेशर को कंट्रोल करना इजी हो जाता है। तो आप भी ऐसे कर सकते हो। आप ड्राइंग बुक का यूज़ कीजिए स्केचिंग करते वक्त। आप स्मूथ सरफेस पे अभी काम मत कीजिए, क्योंकि स्मूथ सरफेस पे काम करने के लिए वहाँ पे हमारा प्रेशर अच्छे से, वहाँ पे हम लाइट नहीं चला पाते हैं और इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अभी आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा रफ सरफेस पर ही काम कीजिएगा। और पेन स्केचिंग के लिए आप वॉल पेन का यूज़ कीजिए, क्योंकि वॉल पेन से थोड़ा स्मूथनेस और कंट्रोल अच्छे से हो पाता है। यदि आप स्टार्टिंग में जेल पेन यूज़ करते हो तो जेल पेन डार्क चलता है, तो वहाँ पे कंट्रोल अच्छा से नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में आप वॉल पेन ही यूज़ कीजिएगा। मैं ये वाला पेन यूज़ करती हूँ, वॉल पेन, और ये वाला यूज़ करती हूँ। इसमें जो है 4 कलर्स में आते हैं ये, तो आप अपनी मनपसंद कलर को चूज़ कर सकते हैं। तो आप स्टार्टिंग में वॉल पेन ही यूज़ कीजिएगा और सरफेस थोड़ा सा रफ रखिए जिस पर भी काम आप कर रहे हो। यहाँ पर आपको कैसे काम करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, आगे इस वीडियो में देखिएगा। देखिए, जब आप ड्राइंग बनाते हो पेन से तो सबसे मेन ये होता है कि आप जितनी लाइट बनाओगे उतना ही अच्छा है। अब जितना आप लाइट बना सकते हो उसको उतना ही लाइट बनाओ। और अगर आप डार्क कर देते हो तो इसका ये हो जाता है कि आप, अगर गलत होगी आपकी ड्राइंग तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। अगर आप लाइट ड्रॉ करते हो, जितना हो सके जितना लाइट आप कर सकते हो, जितना प्रेशर कंट्रोल आप कर सकते हो, लाइट कीजिए, ताकि अगर आपकी मिस्टेक है तो उसको आप रेक्टिफाई कर सको। तो ये वे अच्छा होता है। अगर आप पेन से स्केच कर रहे हो तो अपनी ड्राइंग को आप बहुत ही लाइट निकालो। और आपको क्या करना है, हैचिंग की प्रैक्टिस आप ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि आपको हैचिंग आनी चाहिए। हैचिंग आप हॉरिजेंटल हैचिंग करो, वर्टिकल लाइंस बनाओ, हॉरिजेंटल लाइंस बनाओ, क्रॉस हैचिंग करो। तो ये हैचिंग तो आपको, अगर आप पेंसिल से भी करते हो, कोई भी आर्ट वर्क बना रहे हो, स्केचिंग करते हो, तो हैचिंग तो हर चीज़ में काम आती है। तो आपको ये है कि हैचिंग ज़्यादा से ज़्यादा आपको करनी है। आपको हर लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, हर एंगल से प्रैक्टिस करनी है। आप वर्टिकल लाइंस बनाओ, हॉरिजेंटल लाइंस बनाओ, क्रॉस हैचिंग करो, कर्व बनाओ, अलग अलग टाइप से आपको जितनी हो सकती है उतनी आप हैचिंग कीजिए। हैचिंग जब आप करते हो ना तो हमारा स्टार्टिंग में प्रेशर नहीं बन पाता है, तो धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्रूव हो जाती है, कंट्रोल इम्प्रूव हो जाता है। अब देखिए, अब अलग अलग अगर राउंडनेस कर सकते हो, जैसे अब आप देख रहे हो, तो इस तरह से आप अलग अलग टाइप से, अलग अलग एंगल से, राउंडनेस से
इसमें बेनिफिट ये होगा कि कोई चीज़ आप अगर राउंड बना रहे हो, लाइक आप हेयर बना रहे हो, बियर्ड बना रहे हो, तो उसमें ये चीज़ काम आती है कि आप वहाँ पर आराम से अगर काम करते हो, लेयर वाइज काम करते हो, तो वो अच्छा लुक आता है आर्ट वर्क में। खासकर जैसे कि कोई भी आप राउंड चीज़ बना रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप स्ट्रेट लाइन का यूज़ करोगे तो वो राउंडनेस नज़र नहीं आएगी, वो 3D लुक नहीं आएगा। जहाँ पे राउंड चीज़ में अगर हम फ्लैट हैचिंग कर देंगे, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइंस बनाएंगे, तो वहाँ पर वो चीज़ लगेगी नहीं कि वो राउंड है। तो उसके लिए आपको राउंडनेस के लिए तो आपको थोड़ा यहाँ पे कर्व ही देने पड़ेंगे, राउंडनेस के लिए आपको राउंड ही यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो इसमें भी यही है कि सबसे मेन तो कि कंट्रोल अच्छा रखो आप अपनी चीज़ पे। और दूसरा, जैसे कि आप मान लो ये मैं एक तना बना रही हूँ पेड़ का, तो पेड़ का तना जैसे राउंड होता है, तो अब ये दिख रहा है कि ये चीज़ राउंड है, तो राउंड चीज़ों के लिए, कर्व के लिए आप कर्व का ही यूज़ करो, तभी वो चीज़ राउंड लगती है। तो इसकी ये चीज़ें आपकी एकदम से डेवलप नहीं होगी, जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारा प्रेशर कंट्रोल होता है, उतनी ही अच्छी हमारी हैचिंग होती है, उतना ही अच्छा हमारा पेन वर्क होता है। अब पेन वर्क के तो इतने ज़्यादा बेनिफिट होते हैं, क्योंकि पेन वर्क से ये नहीं है कि आपको एक पेन से ड्राइंग बनानी है आपको और वो अच्छी लगती है पेन से वर्क। पेन से काम करने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट होते हैं। लाइक पेन से अगर हम काम करते हैं तो वहाँ पर अगर हमारी मिस्टेक हो जाती है, पहला तो ये कि उसको फिर से बनाना पड़ता है, क्योंकि उसको हम इरेज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरा, हमें बिल्कुल ही कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ वहाँ पे काम करना पड़ता है। अब आपको आप ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए कि आपका जितना लाइट कंट्रोल आप कर सकते हो पेन पे, उतना आप लाइट कंट्रोल रखो। जितना ज़्यादा आप अपना प्रेशर, जितने ज़्यादा बिल्कुल ही हल्का सा रखोगे पेन को, बिल्कुल दबाव कम दोगे, तो आपकी लाइट आप हैचिंग कर सकते हो। तो ये चीज़ आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। और हो सके तो लेयरिंग का यूज़ कीजिए अपने आर्ट वर्क में, कि आप लेयर वाइज काम करो। एकदम से अगर हम डार्क लाइट बना देंगे, डार्क लाइन्स बना देते हैं, तो वो अच्छा नहीं लगता है, लुक उसका अच्छा लुक निकल कर नहीं आता है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको लेयरिंग का प्रयोग करना पड़ेगा। लेयरिंग आप जितनी ज़्यादा करोगे उतना ही अच्छा होगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे अगर डार्क बनाना है, तो मैं इस लेयर के बाद दूसरी लेयर करूँगी, फिर तीसरी लेयर करूँगी, फिर फोर्थ लेयर करूँगी। जितना डार्क मुझे चाहिए उतना डार्क यहाँ पर मैं करती जाऊँगी, लेयर वाइज करूँगी। अगर हम एक ही बारी में एकदम से डार्क कर देते हैं चीज़ को, तो वो इतना अच्छा लुक नहीं देता है। तो सबसे मेन है कि आप जब इस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए कि लाइट टू डार्क चाहिए। एकदम से डार्क कर दोगे तो लाइट जाने का ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर किसी आर्ट वर्क में लाइट एरिया देना है, डार्क एरिया देना है, तो वहाँ पर वो चीज़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वहाँ पे आप लाइट टू डार्क जाइए, देखते हुए कि कहाँ पर डार्क जगह है, कहाँ पर लाइट जगह है। तो ये चीज़ यहाँ पर ये चीज़ आती है आपकी कंट्रोल पे। जितना आप प्रेशर पे कंट्रोल रखोगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ये चीज़ उतनी ज़्यादा इम्प्रूव होती है। तो इस चीज़ की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे राउंडनेस है वहाँ पे, जहाँ पे कर्व है वहाँ पे थोड़ी सी राउंडनेस दो, ताकि वो चीज़ राउंड ही लगे। तो ये चीज़ें आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उसके साथ ही इम्प्रूव होती है। तो आगे देखिए गाइस कि मैं भी इस तरह की प्रैक्टिस करती रहती हूँ। जैसे कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से मैं राउंडनेस देती रहती हूँ, मतलब अलग अलग एंगल से इस तरह की मैं प्रैक्टिस करती रहती हूँ। तो आपको भी ऐसी ही प्रैक्टिस करते रहने रफ़ में कि आप हैचिंग करो, क्रॉस हैचिंग करो, लाइंस वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइंस की प्रैक्टिस कीजिए, लाइट टू डार्क जाइए। तो इस तरह की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना ही आपका पेन वर्क पर कंट्रोल होगा। गाइस, आपको ये वीडियो सही लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपके काम आए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यदि आपकी कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी हो, तो आप मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप क्रिएटिंग आर्ट वर्क। टेक केयर, बाय बाय।